साथियों, आदाब, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आज एक बार हम फिर से लेके आए हैं एक शानदार और जानदार टॉपिक, जो कि अगर आप इसको बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, तो ये 8वीं क्लास में है प्रॉपर, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है जी। तो ये 8वीं क्लास का टॉपिक है और अरिथमेटिक मैथ्स का टॉपिक है। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन का या फिर प्रोपोर्शन का, यही टॉपिक आगे चल के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस में, ठीक है, या फिर हमारे जो पुलिस वगैरह का एग्जाम होता है, स्टेट सर्विसेज जो एग्जाम्स होते हैं, इन सब में ये टॉपिक पूछा जाता है एक प्रॉपर नाम से, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन से एक टॉपिक है, उसके अंदर टाइम एंड वर्क, तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन का है, और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। उसके साथ ही उसके जब हम अपना 8th का कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम चले जाएंगे ये हमारा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चंस पे, जो हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। उसके बाद हम एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे और सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। वो बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, जिनको कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, टाइम एंड वर्क के चैप्टर से जो डरते हैं, उनको अब डर नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो एक सेकेंड, अब शायद दिख जाए। चलो जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से, कोई इशू नहीं। तो ये है हमारा टॉपिक प्रॉपर, ठीक है जी। तो आशा करते हैं आपको टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में। अब दिक्कत आती है, जो इस चैप्टर में मेन प्रॉब्लम होता है कि बच्चे स्टार्टिंग से ध्यान देते नहीं हैं। जो हमारा बिल्डअप क्वेश्चंस होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते, और उसके बाद जो हमारा हाई लेवल का क्वेश्चंस होता है, जो कंपटीशन वाला क्वेश्चंस होता है, जो एसएससी पूछता है, उसमें हम डर जाते हैं। वो क्वेश्चन हमसे होता नहीं है, एक्चुअली हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे करके हम करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से अगर समझेंगे तो गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन होगा, और आप 100% ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो पाएगा। चलिए, तो बात करते हैं शुरू से। देखिए, बात करते हैं हम एक करेंगे डायरेक्ट का, और इस साइड करेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है। बहुत सारी किताबों में वेरिएशन ना देके उसी चीज को प्रोपोर्शन बोल दिया जाता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसी का एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो उसमें से हमें लेना है क्वेश्चंस कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो डायरेक्ट आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, डायरेक्ट जब कोई चीज हो रहा हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब उल्टा हो रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें उल्टा हो रहा हो, वो इनडायरेक्टली हो गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन के अंदर आता है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 10 किलो चीनी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होगा वो हमारा बायलिंगुअल होगा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें करेंगे, ताकि हिंदी वाले को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश वाले को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बायलिंगुअल समझेंगे, और प्रीफर करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बायलिंगुअल लैंग्वेज को, ठीक है। तो 10 kg मान लो हमारा चीनी है, और यहाँ
यहाँ पे हमने लिया 20 किलो चीनी है, ठीक है, ठीक है। हमने देखो क्या करा, चीनी यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे चीनी 20 किलो है। जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ाया तो दाम भी क्या होगा, चीनी का बढ़ेगा ना। तो मान लो 10 किलो चीनी जो है वो 400 रुपये का मिला है, 10 किलो चीनी 400 रुपये का आता है। तो बताइए 20 किलो चीनी कितने रुपए का आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर 10 किलो चीनी 400 रुपये का आता है तो बताइए 20 किलो चीनी कितने रुपए का आएगा। तो आपको यहाँ से आसानी से बता देंगे कि भाई 10 किलो अगर 400 का आता है तो 20 किलो 800 का आएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, इसकी बातें करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटी है, ये हमारा क्वांटिटी है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो क्वांटिटी को हम मानते हैं x, क्वांटिटी को x, और हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट को हम मानते हैं y। सिंपल। तो ये हमारा x1 हो जाएगा जो है 10, x2 जो है 20, y1 जो है 420 और y2 हमें फाइंड करना है भाई, ठीक है। अब हमें पता चला कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। कैसे, जब क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर एक चॉकलेट 2 रुपये का आता है तो 5 चॉकलेट उससे ज्यादा का आ रहा होगा ना। 10 किलो चीनी जितने का आता है 20 किलो चीनी उससे ज्यादा का आएगा ना। तो ये इशू है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन का। अभी इनडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा x1, हमने क्वांटिटी को x माना है, अमाउंट को y माना है। तो x1, x2, y1, y2 निकालना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, सिंपल x1 रेशियो x2 बराबर y1 रेशियो y2, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर में। तो x1 कितना है भाई 10, x2 कितना है भाई 20, y1 कितना है 400 और y2 हमें निकालना है। चलिए ये 10 बट्टे में हो जाएगा 20 बराबर 400 बट्टे में y2, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ तक आ रहा है इसमें, ठीक है जी। अब देखो मैं यहीं पे थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आपको मैथ्स बिल्कुल वीक है, आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आता है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे और पूरे हम ऊपर तक पहुँचा देंगे। आपको एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है जी। एक से एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लाए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकाल के देख सकते हैं, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जब हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। इस चैप्टर में को जब हम खत्म करेंगे तो इससे बाहर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये गारंटी है, वादा है। चलिए जी, अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से 10 गुने y2 बराबर 400 गुने 20, ये है y2 बराबर 400 गुने 20, 10 आ जाएगा कहाँ नीचे, ठीक है भाई। y2 क्या आ गया 4 गुना 8, 800 रुपया, ठीक है। मतलब कि 20 किलो चीनी कितने रुपए का, 800 रुपये का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल रेशियो याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना है। x1 रेशियो x2, y1 रेशियो y2 याद रहेगा। डायरेक्ट वेरिएशन में बात करेंगे अब इनडायरेक्ट को, इनडायरेक्ट की बात करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बात करेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन का। देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन है, इसको सॉल्व करके आ गया था 800, ठीक। अब हमने मान लिया कोई एक मैथ है, ठीक है, या फिर ऐसे मानो आर्मी कैंप है, एक आर्मी का कैंप है, ठीक है जी।
एक आर्मी का कैंप है जिसमें ऐसा मानो कि 100 लोगों का खाना का प्रबंध है। 100 लोग हैं या फिर 100 सोल्जर्स हैं, 100 आर्मीज हैं जिनके खाने का प्रबंध है 20 दिनों का। ठीक है, 100 लोग हैं जिसके खाने का प्रबंध किया गया है 20 दिन का। ठीक है, मतलब कोई आर्मी कैंप है, उसमें खाना रखा हुआ है और वो उसमें 100 आदमी हैं, तो 100 आदमी के लिए वो जो खाना है वो पर्याप्त 20 दिनों के लिए है। तो कह रहा है अगर 150 लोग हो, यानी उसी कैंप में अगर 50 लोग और आ गए, मतलब 150 लोग हैं अगर, तो बताओ बाबू भैया कि कितने दिन तक खाना चलेगा, कितने दिन तक खाना चलेगा। सही है ना भाई, 100 लोग 20 दिन खाते हैं, तो उसी खाना को 150 लोग कम दिन खाएंगे ना, खाना जल्दी खत्म हो जाएगा ना। क्यों? लोग अगर बढ़ गए तो खाना कम हो जाएगा ना, दिन कम हो जाएगा। परिवार में अगर जनसंख्या बढ़ जाती है, परिवार के सदस्य बढ़ जाते हैं, तो वही आटा का कट्टा 10 किलो वाली कम दिन चलता है ना। तो इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। 100 लोग जिस खाने को 20 दिन में खा रहे थे, 150 लोग उसी खाने को थोड़ा जल्दी खा जाएंगे। कितना जल्दी खा जाएंगे भाई? तो अब ये खाना कितने दिन तक चलेगा वही हमें निकालना है, हमको नहीं पता कुछ भी अभी। ठीक है, तो वही चीजें करेंगे हम। लोगों को x1 और x2 मान लेंगे और दिन को y1 और y2 मान लेंगे। तो लोग कितने हैं भाई? इसको हमने मान लिया x और दिन को हमने मान लिया y। तो x1 100 है, x2 150 है, y1 20 है और y2 निकालना है। चलो, इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो इसमें हम क्या करते हैं, x1 रेशियो x2 बराबर y2 रेशियो y1। इस बार उल्टा हो गया, क्या हो गया? उल्टा हो गया, ये वाला उल्टा हो गया। डायरेक्ट में हमने y1 रेशियो y2, x1 x2 ठीक है, फिर y1 y2, इसमें y2 पहले आ गया, y1 बाद में चले गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो बस यही चीजें कर देना है, इनडायरेक्ट वेरिएशन जैसे ही पहचान में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। x1 देखो भाई कितना है 100, x2 कितना है भाई 150, मैं सीधा लिखता हूँ। y2 कितना है निकालना है और y1 कितना है 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 100 इंटू 20 बराबर y2 इंटू 150। y2 निकालना है, ये हो जाएगा 100 इंटू 20 अपॉन 150, ये कट जाएगा 5 3 जा 5 4 जा, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 40 अपॉन में 3 y3 आ गया। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ये लगभग आ जाएगा हमारा 13 3 या 39 और 1/3, तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन तक ये खाना चलने वाला है। ये आ गया हमारा y2 की वैल्यू। ठीक है भाई, तो इसी खाने को अब अगर 150 लोग खाएंगे तो ये कुछ पहले से ही खत्म हो जाएगा। ये कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा? लगभग 6.5 दिन, यानी 20 दिन पहले चलता था, अब चलेगा ये 13 सही 1/2 दिन। मैं कहने का मतलब 13.5 दिन तक खाना चलेगा, 1/3 दिन चलेगा। तो 13 सही 1/3 दिन तक ये खाना चलने वाला है। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। आप आ गए, अब बैठिए। चलिए भाई, इसको आप उतार लेंगे जल्दी से, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का और एक हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन का। तो दो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 100 टेबल इज 45,000 रुपीस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, यहां पे लगा लेंगे आप देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 125 सच टेबल्स। कह रहा है अगर एक 100 टेबल का जो दाम है 45,000 रुपये है, तो उसी
उसी प्रकार के 125 टेबल्स का दाम क्या होगा। तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको मिक्सचर एलिगेशन लगा के कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट वेरिएशन से कर सकते हैं, आप इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। तो हम 2 तरीके से करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 100 टेबल है जिसका दाम है 45,000 रुपया, ठीक है भाई। और यहाँ पे 125 टेबल है जिसका दाम हमें निकालना है। तो ये निकालना है, हम क्या कर देते हैं, इसको x1 और इसको x2 और इसको y1 और इसको मानेंगे यहाँ पे y2, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं अब, क्योंकि एंट्रेंस में कंपटीशन में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप प्रॉपर पूरा लिखेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ चीजें शॉर्टकट करना पड़ता है। तो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्या अनुपात था कि x1 रेशियो x2 बराबर y1 रेशियो y2। डायरेक्ट में इस प्रकार से हम लिखते थे। तो x1 आपको देखने को मिलेगा 100 प्रोपोर्शन रेशियो, x2 कितना है भाई 125 बराबर y1 हमारा 45,000 रुपया है और रेशियो है y2 जो कि हमें फाइंड करना है कि 125 का कितना दाम लगेगा। तो ये है 100, 125 आ जाएगा नीचे बराबर ये बचेगा भाई 45,000 बट्टे में y2। चलो थोड़ा सा अपने टेक्निकल तरीके से इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया, y2 इधर जाएगा तो ये y2 और ये इधर आ जाएगा, तो 125 गुने 45, ठीक है भाई। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो 125 और गुने आप करेंगे 45, ये लगभग आपको कितना आ जाएगा 125 5 25 12 5 7 62 625 और इसको 40 से करेंगे आपको 4 5 20 12 चौका 48 और 2 50। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 5625 रुपया भाई, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया y2 की वैल्यू। कहने का मतलब जो हमारा 125 टेबल का दाम होगा वो 5625 रुपया देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आप अगर पढ़ेंगे क्या रहा है, इन एन आर्मी कैंप, किसी आर्मी के कैंप में टोटल, कोई आर्मी का कैंप है जिसमें कि 100 आर्मीज हैं, 100 लोगों के लिए 30 दिन का प्रबंध है। मतलब कि 100 लोग हैं और या फिर आर्मी लिख सकते हैं आप, जिनके लिए 30 दिन के खाने के लिए प्रबंध किया गया है। कह रहा है अगर 50 आर्मी लेफ्ट द कैंप, 50 आर्मी, एक सेकेंड 400 आर्मी है पहले, 30 दिन के लिए खाना है उनके लिए। कह रहा है 50 आर्मीज लेफ्ट द कैंप, अगर 50 आर्मी कैंप को छोड़ के चले जाते हैं तो वही खाना कितने दिन तक चलेगा। तो भाई अगर 400 टोटल थे जिसमें से 50 चले गए तो अब बचे हमारे पास 350 लोग। अब इनके लिए वही खाना कितने दिन तक चलेगा हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको x1, इसको x2, इसको y1 और यहाँ पे y2, ठीक है भाई, मतलब y2 में फाइंड करना है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन 400 लोगों के लिए 30 दिन तक चलता है। अगर आदमी कम हो गए तो वो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा, अगर आदमी कम रहेंगे तो ज्यादा दिन तक खाएंगे उसी खाना को। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया, ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है, ठीक है। आदमी कम हो रहा है, दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन, और इनडायरेक्ट वेरिएशन में हमारा रेशियो जो होता है x1 रेशियो x2 बराबर y2 पहले आ जाता है और बाद में y1 रहेगा, ठीक है। अब देखो x1 कितना था 400, रेशियो x2 कितना है 350, y2 हमें निकालना है और y1 कितना है 30। तो 400 बट्टे 350 बराबर y2 बट्टे में 30, ठीक है। अब काटो इसको, 5 7 35, 5 8 40, ठीक है भाई, इतना आ गया। अब y2 कुछ इस प्रकार से आएगा कि ये हो जाएगा 240 बट्टे में 7, ठीक है भाई। तो इतना आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं हम, ये विजिबल है, चलो। तो इसको अगर हम करेंगे डिवाइड तो ये 7 21
तो 7 या 21, ठीक है भाई, और ये बचा हमारा 30, तो 7 चौका 28, ठीक है, ऊपर जाएगा कितना 2/7। तो यही खाना, वही खाना कुछ 350 लोगों के लिए 34 सही 2/7 दिनों तक चलेगा। तो जैसे हमने देखा कि यह हमारा चलेगा 34 सही 2/7 दिन के लिए, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने देखा कि आदमी अगर कम हो गए तो खाना का दिन बढ़ गया, देखो कुछ दिन बढ़ गए, तो 50 लोग कम हुए थे और लगभग 4 से कुछ दिन ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे कम रहा है, माइनस हो रहा है आदमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन बढ़ जाएगा, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे देखोगे ये आएगा कितना 5625 रुपया। देखो यहाँ पे टेबल का दाम बढ़ाया था, ये वाला दाम भी बढ़ गया, तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे, आप इसको डाल सकते हैं, इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। चलो चलिए एक क्वेश्चन और हम डिजाइन करते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन लेंगे आसान सा, उसके बाद हम फिर टाइम एंड वर्क की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। चलो आप लिखेंगे जरा, इन अ हॉस्टल देयर इज, फिर लिखो फूड इज stored for 500 students for 60 days. If 100 more students joined the hostel, then for how many days food will long last, ठीक है भाई। तो सेम क्वेश्चन है जो आपने पीछे अभी किया था आर्मी वाला, कुछ उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है। कह रहा है कोई हॉस्टल है, ठीक है, कह रहा है इन अ हॉस्टल, किसी हॉस्टल में फूड इज स्टोर्ड फॉर 500 स्टूडेंट्स फॉर 60 डेज, 500 बच्चों के लिए 60 दिनों का खाना स्टोर किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है इफ 100 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल, कह रहा है अगर 100 बच्चों ने और ज्वाइन कर दिया हॉस्टल को, 100 बच्चे और आ गए हॉस्टल में, तो बताइए देन फॉर हाउ मेनी डेज फूड विल लॉन्ग लास्ट, तो बताइए वो खाना जो 500 बच्चों के लिए था, अब 100 बच्चों के आ जाने पे, मतलब अब कितने हो गए भाई, 600 बच्चे हो गए ना, तो वो खाना अब कितने दिन तक चलेगा। आप देखेंगे कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जब बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो खाने का जो दिन है वो कम जाएगा। जिस प्रकार परिवार में संख्या अगर सदस्य बढ़ जाता है तो वही आटे का कट्टा कम दिन तक चलता है, तो इसी प्रकार से अगर स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है तो हमारा जो खाने का दिन है वो घट जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जब 500 बच्चे थे तो वो खा पाते थे खाने को 60 दिन, या फिर उनके लिए 60 दिन का खाना बचा के रखा गया है। अब 100 और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो भाई 500 तो पहले थे हॉस्टल में, 100 और आ गए तो अब हो गए 600, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो अब ये खाना कितने दिन तक चलेगा, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1 और ये हमारा y2 निकालना है नहीं, ठीक है। चलिए तो
ये हमारा कौन सा इनडायरेक्ट वेरिएशन, और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है x1:x2 बराबर y2:y1, ठीक है जी। अच्छा वो वाला मैंने दो तरीके से नहीं बताया, बता देंगे चलिए। तो x1:x2 ये 500 है बट्टे में x2 मतलब 600 बराबर y2 कितना है निकालना है, और y1 कितना है 60 है। अब देखेंगे तो 60 से 10 बार में कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो y2 आ गया कितना सिंपली 50 दिख रहा है मेरे को। तो ये खाना जो है जो 500 लोगों के लिए 60 दिन चलता था, अब 600 लोगों के लिए कितने दिन तक चलेगा 50 दिन तक चलेगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 50 डेज, ठीक है भाई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की तरफ में, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चंस, लोड नहीं लेना है, डरना नहीं है, समझते चलिएगा आप शुरू से तो सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको साफ करके हम टाइम एंड वर्क की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे अपना एसएससी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। ये अभी तक का हमारा 8th क्लास का टॉपिक था। अगर आपको बेसिक सीखना है तो आप वो वाले वीडियो देख सकते हैं, पीछे के क्वेश्चंस सीख सकते हैं, उससे आपका जो ये वाला टॉपिक है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको बेसिक आता है तो आप रिवाइज करना चाहते हैं या फिर फर्दर आगे सीखना चाहते हैं तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का, ठीक है जी, अपना समय और कार्य, ठीक है। तो इसमें हम किस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे करते हैं बात। चलिए मान लीजिए एक लड़का है ए और एक और लड़का है बी, ठीक है। दोनों को एक दीवार बनाना है, एक दीवार बनाना है, कोई भी कुछ भी करना है, कोई भी काम मान लो, कुछ भी कोई काम करना है, दोनों को सेम ही काम करना है। तो ये जो ए है ये किसी काम को 10 दिन में करता है, और इसी काम को अगर बी करेगा तो ये करेगा उसको 20 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अगर उसी काम को करना चाहेगा तो वो करेगा 20 दिन में, ठीक है। तो अब ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी अगर उसी काम को करना चाहे तो वो करेगा 20 दिन में कर पाएगा उसी काम को। आप देखेंगे कि ए 10 दिन में करता है मतलब कि ए एक दिन में ज्यादा काम करता होगा, बी 20 दिन में करता है मतलब कि बी एक दिन में कम काम करता होगा। तो हम यहां से निकालते हैं जरा एफिशिएंसी, ये वाला मार्कर को क्या हो गया, यहां से निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी होता है एक दिन में किसी के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो आप देखेंगे कि ए अगर 10 दिन में काम करता है और बी करता है 20 दिन में, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि टोटल काम है कितना। तो टोटल कार्य निकालने के लिए टोटल कार्य, टोटल वर्क अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए हम करते हैं 10 और 20 का लेंगे एलसीएम, और अगर आप 10 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा आपका 20। कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो टोटल काम है हमारे पास 20, समझ में आया। टोटल काम कितना है भाई 20 है, ठीक है। तो टोटल वर्क है 20। अब ये 20 काम को ए कर रहा है 10 दिन में, तो मतलब ए भाई एक दिन में कितना काम करता होगा 20/10 यानी 2 काम एक दिन में करता है। बी एक दिन में कितना काम करता होगा 20/20 मतलब कि 1 काम। ये इसकी एफिशिएंसी है, एक दिन में ए करता है 2 काम और एक दिन में बी करता है 1 काम। ये है इसकी एफिशिएंसी। क्या है एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहां से, पहले इसको कर लेते हैं फिर आपको क्लियर करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कहेगा, ये एफिशिएंसी तक तो हमें समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ दोनों अगर साथ
करे, मतलब A प्लस बी साथ में काम करे तो वो उस काम को कितने दिन में कर देंगे। एक बात बताओ, A और B मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 2 प्लस 1 मतलब कि 3 काम। अगर दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं तो टोटल 20 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20/3 दिन में करेंगे, मतलब कि 6 सही 2/3 दिन में टोटल काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार हम रिमाइंड करवाते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। एफिशिएंसी निकालेंगे सबसे पहले कि क्षमता कितनी है उनकी काम करने की, एक दिन में कितना काम करते हैं। तो टोटल वर्क हमने देखा, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, इतना काम कर रहा है। ठीक है, अब ए भाई एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम 20 है, 10 दिन में करता है तो 20/10 यानी कि 2 काम एक दिन में। बी एक काम एक दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 प्लस 1 यानी 3 काम करेंगे एक दिन में। तो फिर दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, पूरा काम है 20, एक दिन में करते हैं 3, तो 20/3 मतलब 6 सही 2/3 दिन। तो इतना काम लगेगा, इतना दिन लगेगा दोनों को मिलके काम करने में। चलिए, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। यहां से अगर आप एक चीज देखेंगे तो एक चीज आपको समझ आएगा क्या, कि ये है 10 और 20, ये है 10 और 20। अगर इसको काटोगे तो ये आएगा 1:2। ठीक है, तो ये जो अनुपात है इनका, दिन का अनुपात है, ये है 1:2 मतलब 1:2। और एफिशिएंसी जो है, देखो ध्यान से, एफिशिएंसी जो है ये है 2:1। देखो ए का है 2 और बी का है 1, मतलब कि 2:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल जो टाइम लेते हैं काम करने में, टाइम का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम का रेसिप्रोकल कर दोगे वो आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, यहां से हम एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, यहां से एक फॉर्मूला हम डिजाइन कर सकते हैं। क्या, आप अगर देखोगे कि हमारे पास जैसे मान लो एक टोटल वर्क करना है। ठीक है, टोटल वर्क जो है हमारा 20 था, और 20 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जितना टाइम ये लिया है इन्होंने। ठीक है, तो टोटल वर्क को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो आता है एफिशिएंसी, मतलब कि टोटल वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि टोटल वर्क जो है ये होता है एफिशिएंसी गुने टाइम। ठीक है, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, अगर आपका लॉजिक सही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आप यूं ही क्वेश्चन कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाला कहीं भी। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप उतार लेंगे। ठीक है जी, जल्दी से। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं नेक्स्ट। इफ ए कैन, से परेशान हो गया, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, a piece of work in 40 days and we can do the same work in 20 days, या फिर ऐसे लिखो 35 days, full stop. In how many days both of them can complete
काम को 40 दिन में करता है, सॉरी, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। अब बी उसी काम को 35 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 35 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? 40 और 35 का एलसीएम निकाल लो, 40 और 35 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 5 से लगाओ सीधा, ठीक है भाई। 2 4 7 2 2 7, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 9 10, 70 गुना 140, 140 गुना 280, ये आ रहा है 10 70 और 4 280, ठीक है भाई। ये आ रहा है हमारा 280। तो टोटल काम कितना है? 280 काम है। अब एफिशिएंसी निकालो, मतलब एक दिन में, इन वन डे, एक दिन में ए कितना काम करेगा? 280 बट्टे में 40 काम, तो ये आ गया 7, मतलब 7 काम करेंगे। ए करेगा 7 काम एक दिन में, बी करेगा 280 बट्टे 35, काटो, हाँ 5 8 40, 3 का 24, 4 8 बार में कट गया भाई, तो ये आएगा 8 काम। तो ये करेगा 8 काम एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गया है, एफिशिएंसी, ठीक है। अब बताओ, काम करना है दोनों को एक साथ, तो दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 + 8 मतलब कि 15 काम। अगर दोनों एक दिन में 15 काम करते हैं, एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 280 काम कितने दिन में करेंगे? मतलब कि 280 बट्टे 15 दिन में करेंगे। तो यहां से निकल कर आ जाएगा, ए 15 2 जा 3 बार में ये जाएगा 5 से 5 6 25, 5 6 30, 3 से काट दो भाई इसे, तो ये आ जाएगा कितना? 3 एकम 3, ये तो कट जाएगा भाई, हाँ ये कटेगा नहीं, 5 या 15, 5 6 25, 5 6 30, ये नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, ये हमारा 3, ठीक है भाई। तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, इसको आप करेंगे तो 17 से 18 54 18 सही 2 बट्टे 3 दिन, तो ये दोनों मिलके लेंगे 18 सही 2 बट्टे 3 दिन इसी काम को करने में, ठीक है, 280 काम को करने में। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई शुरुआत, एक नए क्वेश्चन के साथ। इसके अभी हमने ये शुरू हुआ है टाइम एट वर्क, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।